हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। हमने पिछली वीडियोस में देखा था फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल का हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर उसी पे बेस्ड है। सो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। मींस हमने उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और मैकेनिकल एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। देखिए, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये बेस्ड हैं कि किस तरीके की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसे दे रहे हैं। अगर हम इसे एसी सप्लाई दे रहे हैं, मीन्स हम एसी करंट दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, तो वो एसी मोटर होगी। और अगर हम डीसी करंट दे रहे हैं, एसी मोटर वर्क्स ऑन एसी सप्लाई एंड डीसी मोटर works on DC supply. So basically, what is electric motor? It is a device which converts electrical energy into the mechanical energy. Mechanical energy यहाँ पे kinetic energy के फॉर्म में भी हो सकती है। और दोस्तों, ये दो तरीके की होती हैं, एक होता है एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। ये इसलिए इसे डिवाइड किया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरीके की होती हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। तो हम जिस तरीके की एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसी मोटर, एक होता है डीसी मोटर। सो एसी मोटर्स वर्क्स ऑन एसी सप्लाई एंड डीसी मोटर वर्क्स ऑन। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बेस किस पे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मीन्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है। So it works on the principles that when a rectangular coil is placed in a magnetic field, यहाँ rectangular coil यूज़ की गई है। आप कोई कंडक्टर या कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो कंडक्टिंग हो। is placed in a magnetic field and current is passed through it. मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करी है और करंट हमने बैटरी से अप्लाई किया है। और ये दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है। उस पर एक फोर्स लगेगा कॉइल पे, जिसकी वजह से वो रोटेट होने लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड करी करंट के तौर पे, वो कैसे वर्क होने लगी? जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी करंट के तौर पे, वो उसकी वजह से जो कॉइल है वो रोटेट होने लगी। और कॉइल जब रोटेट हो रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं? उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। So basically this is only the principle of electric motor. It is based on the magnetic effects of current. चलिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द आर्मेचर कॉइल ABCD माउंटेड ऑन एन एक्सेल। देखिए, आपको यहाँ पे एक कॉइल दिख रही है ABCD को हमने नेम किया, जिससे हमने इसे एक्सेल पे फिक्स कर दिया। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये है एक्सेल। मीन्स हमने जो आर्मेचर कॉइल है वो हमने एक्सेल पे फिक्स कर दी। ये मैं भी आपको पार्ट्स बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक मोटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर हमने इसे किस अरेंजमेंट में अरेंज किया है ये हम अभी देखेंगे इसके बाद। फिर हमने इसमें यूज़ क्या किया है? हमने स्प्लिट रिंग्स यूज़ करी हैं C1 एंड C2। इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। आपको जैसा कि दिख रहा हुआ ये जो C शेप की आपको दिख रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। अभी मैं आपको सबका यूज़ बताऊँगा आगे।
देखिए अ पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, ये आपको छोटे से जो कार्बन ब्रशेस दिख रहे हैं ये हमने यूज़ करे हैं। इस एक को हमने B1 नाम दिया, एक को B2, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करी है ये जैसा कि आपको दिख रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल की, और एक डीसी सोर्स जैसे कि हमने यहाँ पे बैटरी यूज़ करी है। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। सो अब हम देखते हैं हमने इसे किस अरेंजमेंट में यूज़ किया है। सो देखिए दोस्तों, द आर्मेचर कॉयल ABCD इज़ वून्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, मीन्स हमने आर्मेचर कॉयल पे बहुत सारे वायर्स और सॉफ्ट आयरन कोर लपेट दी है, एंड इट इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल्स, हमने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में प्लेस कर दिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। द कॉयल इज़ फ्री टू रोटेट, ये जो कॉयल हमने जो बीच में प्लेस करी है ये फ्री टू रोटेट है, मतलब ये रोटेट हो सकती है। अबाउट इट्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके थ्रू ये मीन्स ये इसकी एक्सिस है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है। एंड द एंड्स ऑफ द कॉयल A एंड B आर कनेक्टेड रिस्पेक्टिवली टू द स्प्लिट रिंग्स, मीन्स जो उसके एंड हैं वो स्प्लिट रिंग से कनेक्ट हैं जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसको हमने नाम दिया C1 एंड C2, इसको हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं और स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। द ब्रशेज B1 प्रेसेस जेंटली अगेंस्ट द स्प्लिटिंग S1, मीन्स हमने B1 ब्रश को अटैच किया कॉम्यूटेटर 1 से, ये C1 से, एंड कॉम्यूटेटर 2 से अटैच किया और हमने इसे DC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। When the coil rotates the commutator also rotate, मीन्स जब कॉयल रोटेट होगी तो कॉम्यूटेटर भी रोटेट्स होंगे, पर जो ब्रशेस होंगे वो अपनी जगह पे फिक्स होंगे एंड कीप टचिंग द कॉम्यूटेटर, और इनका कॉन्टैक्ट कॉम्यूटेटर से बना रहेगा। चलिए दोस्तों अब वर्किंग की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। तो देखिए दोस्तों, लेट अस कंसिडर दैट इन द बिगिनिंग द कॉयल ABCD इज़ इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मीन्स जैसे डायग्राम में आपको दिखाई कि ये कॉयल इसी डायरेक्शन में हमने मान लिए कि शुरुआत में कॉयल इसी डायरेक्शन में हैगी। सो दोस्तों द कॉयल इज़ प्लेस्ड इन एन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नाउ द की आर प्रेस्ड, मीन्स हमने जो स्विच है वो ऑन कर दिया जिसकी वजह से इस कॉयल में करंट फ्लो होने लगा। सो जैसे ही हमने की ऑन करी तो करंट एंटर्स द स्प्लिटिंग C2, मीन्स कम्यूटेटर C2 से करंट स्टार्ट हुआ। आपको डायरेक्शन दिख रहा है करंट फ्लो होने का, तो सबसे पहले गया वो C2 में, देन ब्रश B2 में, मीन्स ये B2 और C2 से पास होते हुए गया, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम D टू C, मीन्स D टू C इस डायरेक्शन में अपवर्ड, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा C टू D आर्मेचर कॉयल में राइट आर्म में ऑफ द कॉयल, एंड फ्रॉम B टू A इन द लेफ्ट आर्म, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा। आप देख सकते हैं राइट साइड करंट का डायरेक्शन ये है एंड लेफ्ट साइड करंट का डायरेक्शन ये है। सो आप देख सकते हैं कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो हमने जब बैटरी ऑन करी तो करंट फ्लो होने लगा एंड वो B2 एंड C2 से पास हुआ, देन वो राइट साइड में D टू C मूव किया, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड इट मूव्स फ्रॉम B टू A डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ कि जब भी हम अपने लेफ़्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, मीन्स तीनों फिंगर्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होंगे। सो उसमें अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है एंड मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रही है, तो थंब डायरेक्शन बताएगा हमें किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। सो हम उसी को अप्लाई करके इसकी वर्किंग समझेंगे। देखिए दोस्तों अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके इसकी वर्किंग देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लेफ़्ट हैंड आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो ये है, तो साउथ पोल ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। एंड जो करंट है वो किस तरीके से मूव कर रही है, करंट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर आप
बी ए आर्म को देखें। हो रहा है। दोस्तों, अगर आप लेफ़्ट हैंड का यूज़ करते हुए अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर फिंगर है उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, क्योंकि फोर फिंगर हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो फोर फिंगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगी एंड जो मिडिल फिंगर है वो हमें करंट बताती है। तो बी ए आर्म में आप देख सकते हैं करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हैं कि जो आपका थंब है वो आपका थंब का डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। मींस जो कॉइल होगी उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड्स। मींस इस तरीके से। अगर फोर्स लग रहा है तो कॉइल को किस तरीके से मूव करना चाहिए, इस तरीके से कि जो बी ए आर्म है वो ऊपर की तरफ को मूव करने लगे और जो सी डी आर्म है वो नीचे की तरफ को मूव करने लगे। जो इसका मूवमेंट रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, मींस क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसमें यही लिखा है, देन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड पुशेस द डीसी साइड ऑफ द कॉइल डाउनवर्ड्स। मींस जो ये सी डी हैगी वो नीचे की तरफ को मूव करेगी एंड जो बी ए साइड है वो अपवर्ड्स मूव करेगी। मींस ये अपवर्ड्स मूव करेगी। दस द कॉइल रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि कॉइल का मूवमेंट किस तरफ रहेगा, इस तरीके से। और ये किस तरीके का मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मींस जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। एंड द कम्यूटेटर ऑल्सो रोटेट्स विद दिस कॉइल। मैंने अभी आपको बताया कि जो कम्यूटेटर हैं वो भी कॉइल के साथ रोटेट करेंगे एंड जो ब्रश हैं वो फिक्स रहेंगे, वो फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब भी कॉइल रोटेट होने लगेगी और रोटेट इस तरीके से मूव करेगी जो इसका अपर फेस है उसका डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ हो जाएगा। मींस कॉइल कुछ इस तरीके से शोक होएगी। दोस्तों, व्हेन द गैप्स बिटवीन द टू स्प्लिट रिंग्स पास ओवर द ब्रशेस B1 एंड B2। मींस जब ये स्प्लिट रिंग्स कि ये जो फेसेस हैं ये जब पास होंगे ब्रशेस से B1 एंड B2 से, द कार्बन ब्रशेस B1 मेक्स कॉन्टैक्ट विद द C2। मींस ये जो जब ये इस तरीके से रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो यहाँ पे C1 ख़त्म होगा और C2 स्टार्ट होगा तो B1 का कांटेक्ट किससे होने लगेगा, C2 से। इसी तरीके से B2 का कांटेक्ट C2 से छूट के C1 से होने लगेगा। मींस जब इस तरीके से रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही लिखा है द कार्बन ब्रशेस B1 मेक्स विद द कांटेक्ट C2। जो B1 है वो C2 से कांटेक्ट करने लगेगा क्योंकि कॉइल रोटेट होने लगेगी एंड जो B2 है वो कांटेक्ट करने लगेगा C1 से। एंड दिस रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इससे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एंड पहले B1 से कनेक्ट था वो B2 से कनेक्ट है एंड जो B2 से कनेक्ट था वो B1 से कनेक्ट है। मीन्स इंटरचेंज हो गए। इससे डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाएगा एंड द कॉइल ABCD एंड दैट इज़ द करंट इन द आर्म AB फ्लोज फ्रॉम A टू B। अभी तक करंट फ्लो हो रहा था B टू A, पर अब चेंज होने के बाद डायरेक्शन किस तरीके से फ्लो होगा, B टू A एंड इस तरफ C टू D एंड इन द आर्म CD मूव्स फ्रॉम C टू D। इस तरीके से ये रोटेट होती रहेगी और एक साइकिल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर